आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और टॉपिक इज द रोल ऑफ हब इन अ नेटवर्क। एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे आता है कि द रोल ऑफ हब एंड स्विचेस इन अ नेटवर्क या रोल ऑफ हब एंड राउटर इन अ नेटवर्क। ठीक है, तो हम इस लेक्चर में द रोल ऑफ हब इन अ नेटवर्क ही कवर करेंगे। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, द टॉपिक इज व्हाट द रोल ऑफ हब्स इन अ नेटवर्क। देखिए, नेटवर्किंग के काफी कंपोनेंट्स है जो यूज होते हैं नेटवर्क सेटअप करने के लिए। एक है राउटर, रिपीटर, ब्रिजेस, गेटवे, स्विचेस एंड हब। ठीक है, तो नाउ वी आर कवरिंग व्हाट द रोल ऑफ हब इन अ नेटवर्क। मैं थियोरी पे आने से पहले मैं आपको थोड़ा डायग्राम पहले एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि हब क्यों यूज होता है नेटवर्किंग में या नेटवर्क सेटअप करने में। ओके, चलो इधर देखिए, लैन के है ना 3 सेगमेंट्स है। ये एक सेगमेंट है, ठीक है, सेगमेंट मतलब सबनेट्स, मैं बोलता हूं सेगमेंट 1। इसमें 3 सिस्टम्स है, वर्क स्टेशन 1, वर्क स्टेशन 2, वर्क स्टेशन 3। तीनों वर्क स्टेशन एक कॉमन हब से कनेक्टेड है। तीनों वर्क स्टेशन किससे कनेक्टेड है? एक कॉमन हब से। ओके, अभी वर्क स्टेशन 1 को अगर 3 को डेटा भेजना है तो डेटा पहले हब के पास जाएगा, फिर हब से जाएगा वर्क स्टेशन 3 के पास, एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, सिमिलरली ये दूसरा सेगमेंट है, इधर भी 3 वर्क स्टेशन है जो किससे कनेक्टेड है? एक कॉमन हब से। आगे नहीं, बराबर 3 वर्क स्टेशन से कनेक्टेड किससे? एक कॉमन हब से। अब देखिए, अगर इधर भी वर्क स्टेशन 1, 2 और 3, 1 को 3 पे भेजना है तो वो वर्क स्टेशन 1 हब को भेजेगा और ये वाला हब 3 को फॉरवर्ड करेगा, बराबर की नहीं। तो ये हो गया हमारे नेटवर्क का सेगमेंट 2 या लैन का सेगमेंट 2। ओके, थर्ड सेगमेंट भी आपको विजिबल है, दिस वन, बराबर। ये एक सेगमेंट है, सेगमेंट नंबर 3। सिमिलर है, तीनों सेगमेंट कनेक्टेड किससे है? हब से। अभी गाइस ये तीनों सेगमेंट एक सेंट्रल हब से कनेक्टेड है। ये क्या है? सेंट्रल हब। ये क्या है? सेंट्रल हब। तो सेगमेंट नंबर 1, सेगमेंट नंबर 2 और सेगमेंट नंबर 3 किससे कनेक्टेड है? सेंट्रल हब से। अब सवाल आता है, सर ये सेंट्रल हब और इंटरनल हब क्या करेंगे? इंटरनल हब क्या करेगा? एक ही सेगमेंट के वर्क स्टेशन से दूसरे पे फॉरवर्डिंग करेगा। मतलब यही सेगमेंट है तो यहाँ के कंप्यूटर अगर 1 को डेटा भेजना है 3 को, ठीक है, तो वो इंटरनल सेगमेंट हो गया, है ना, बराबर की नहीं। तो वो ये वाला हब काम करेगा, बराबर। सिमिलरली ये हब इंटरनल मैसेज पासिंग में या पैकेट पासिंग में हेल्प करेगा। सिमिलरली यहां पर भी सेंट्रल हब क्या करेगा? जब एक सेगमेंट से दूसरे या तीसरे सेगमेंट में डेटा पास करना है या पैकेट को पास करना है, वहां पे काम आएगा सेंट्रल हब। अभी एक चीज दिमाग में आती है, सर अगर ये सेंट्रल हब फेल हो गया तो क्या हो जाएगा? नेटवर्क डाउन हो जाएगा ना। नेटवर्क क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। इससे आपको समझ में आया हब का काम है फॉरवर्डिंग करना। ठीक है, हब इंटरनल नेटवर्क की फॉरवर्डिंग भी कर सकता है, यानी विद इन अ सेगमेंट और बिटवीन द सेगमेंट्स ऑफ अ लोकल एरिया नेटवर्क। इतना समझ में आ रहा है? अब आप बोलोगे सर इस नेटवर्क की टोपोलॉजी क्या है? टोपोलॉजी मतलब शेप ऑफ द नेटवर्क। इसमें हम मल्टीपल स्टार टोपोलॉजी यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं? मल्टीपल स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है? हर कंप्यूटर एक सेंट्रलाइज सिस्टम से कनेक्टेड होता है। जैसे ये 3 किससे कनेक्टेड है? इस हब से। ठीक है, कोई भी कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होता, बराबर। तो इस टोपोलॉजी का फायदा क्या है? आप नए सिस्टम को इजीली ऐड कर सकते हो। सिमिलरली देखिए, ये सेंट्रलाइज हब है, इससे अलग अलग सेगमेंट्स क्या है? सेगमेंट 1, 2, 3 और क्या है? कनेक्टेड है। इतना समझ में आ रहा है? अब थोड़ा थियोरी पे ध्यान देंगे, इधर आइए। ठीक है, हब इज अ कॉमन कनेक्शन पॉइंट फॉर डिवाइस इन अ नेटवर्क। देख लो, एक सेगमेंट में ये 3 डिवाइसेस है, ये 3 डिवाइसेस किससे कनेक्टेड है? ये कॉमन पॉइंट है, दैट इज नथिंग बट योर हब। सेकेंड थिंग,
हब्स आर कॉमनली यूज टू कनेक्ट द सेगमेंट्स ऑफ लैन, बराबर। ये हब क्या कर रहा है, सेंट्रल हब, ये सेगमेंट्स 1, 2 और 3 को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। तो समझा, हब से आप इंटरनल डिवाइसेस को भी कनेक्ट कर सकते हो एक ही सेगमेंट के अंदर, और बिटवीन द सेगमेंट्स को भी कनेक्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ हब। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, When packet arrive at one port, ये फिजिकल पोर्ट की बात कर रहा है। फिजिकल पोर्ट, पोर्ट समझ में आता है क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप चार्जिंग जो प्लग करते हो, कहाँ प्लग करते हो, पोर्ट में डालते हो ना, सिस्टम के, बराबर की नहीं। When the packet arrive at one port, it is copied to other ports so that all the segment of LAN can see all the packet। क्या कह रहा है, जब भी कोई हब पैकेट रिसीव करता है, जैसे वर्क स्टेशन 1 को 3 को भेजना है, तो वर्क स्टेशन 1 से पैकेट हब ने रिसीव किया, जितने भी सिस्टम सेगमेंट में वो सभी को भेज देगा, ये नहीं देखेगा किसके लिए है। समझ में आ रहा है, हब क्या करता है, एक पोर्ट से रिसीव करता है और बाकी जितने पोर्ट से वो कनेक्टेड है सभी को क्या करता है, फॉरवर्ड कर देता है। समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, व्हाट हब्स डू। इन अ हब, frame is broadcasted to every one of its port. It doesn't matter that frame is destined for one port. मतलब क्या बोल रहा है, अगर पैकेट और या डेटा जो भी फ्रेम हब का पे वर्क करता है, इधर समझो, OSI मॉडल के फिजिकल लेयर पे वर्क करता है हब। कौन से लेयर पे वर्क करता है, फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर में रिसीव क्या होता है, फ्रेम। क्या रिसीव होता है, डेटा किस फॉर्म में होता है, फ्रेम। तो हब जो फ्रेम रिसीव करता है वो जितने बाकी सारे पोर्ट से कनेक्टेड है सभी को फॉरवर्ड कर देता है, जबकि अगर सिंगल सेगमेंट के लिए भी होगा तो भी वो सभी के लिए भेजेगा। एग्जांपल के तौर पे ये सेंट्रल हब है, सपोज यहाँ के वर्क स्टेशन को सेगमेंट 1 के सेगमेंट 2 के वर्क स्टेशन को भेजना है। सपोज ये सेंडिंग मशीन है, ये रिसीविंग मशीन है। अब हब को क्या करना चाहिए था, इससे रिसीव करके इसको फॉरवर्ड कर देना चाहिए था कि नहीं, लेकिन ये हब क्या करेगा, इसी से हब इससे कनेक्टेड है, सेगमेंट 2 सेगमेंट 3 दोनों के सारे सिस्टम को फॉरवर्ड कर देगा। समझ में आ रहा है, ये काम करता है हब। ओके, नेक्स्ट थिंग, प्लेसेस अ लॉट ऑफ ट्रैफिक ऑन नेटवर्क एंड कैन लीड टू अ पुअर नेटवर्क। इसका मतलब क्या है, समझो। अब समझो गाइस, जो पैकेट एक ही सेगमेंट में भेजना था उसने जितने से कनेक्टेड है सभी को भेज दिया, तो नेटवर्क परफॉर्मेंस स्लो होगा कि नहीं। जब स्पेसिफिक था उसको अगर हब जनरलाइज सेंड करेगा तो डेफिनेटली नेटवर्क का परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। समझ में आ रहा है, हब को सेगमेंट 1 से रिसीव करके सेगमेंट 2 को फॉरवर्ड करना था, जबकि उसने क्या किया, सेगमेंट 2 को भी भेजा और सेगमेंट 3 को भी भेजा। अननेसेसरी ट्रैफिक। समझ में आ रहा है, अननेसेसरी क्या क्रिएट करेगा, ट्रैफिक क्रिएट करेगा। आगे नेक्स्ट थिंग, पैसिव हब क्या होते हैं। पैसिव हब का काम क्या है मालूम है, एकदम अंधाबंदी करते, एक से रिसीव करते हैं बाकी सबको फॉरवर्ड करते हैं, दे आर कॉल्ड पैसिव हब। इंटेलिजेंट हब क्या करते हैं, इंटेलिजेंट हब ये करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर को ट्रैफिक के बारे में इंफॉर्म करते हैं और सिग्नल को रीजनरेट करते हैं, ठीक है। और स्विचिंग हब क्या करते हैं, स्विचिंग हब थोड़ा स्मार्टली वर्क करते हैं। स्विचिंग हब एक पोर्ट से रिसीव करते हैं और एक पोर्ट को फॉरवर्ड करते हैं, बेसिकली वो स्विचेस की तरह काम करते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट थिंग, आप हब को यूज कर सकते हैं होम नेटवर्किंग में, ठीक है, या किसी का एक छोटा बिजनेस, एक ब्रांच ऑफिस है, स्मॉल बिजनेस ब्रांच ऑफिस नेटवर्किंग में, ठीक है, तो वहां पे प्रेफरेबल क्या है, हब। अब आप बोलोगे हब का फायदा क्या है, एडवांटेज क्या है, इंस्टॉल करना, इजीली आप सेटअप कर सकते हो हब से नेटवर्क, ठीक है। सेकेंड चीज क्या है, हब का एडवांटेज ये है कि इंस्टॉलेशन उसका आसान है और हब चीपर है। हब क्या है, चीपर, लेकिन इसका डिसएडवांटेज काफी है, जैसे लो परफॉर्मेंस। फर्स्ट वन इज व्हाट, लो परफॉर्मेंस। सेकेंड चीज, फुल डुप्लेक्स मोड पे काम नहीं करता। फुल डुप्लेक्स मोड का मतलब समझो,
एट अ टाइम सेंडिंग और रिसीविंग दोनों को करने को कहते हैं फुल डुप्लेक्स मोड। लेकिन हब क्या करते हैं, एट अ टाइम या तो सेंड करेंगे या तो रिसीव करेंगे, मल्टीटास्किंग नहीं कर पाते। दैट इज द डिसएडवांटेज ऑफ हब। ठीक है, और बड़े नेटवर्क के लिए सुटेबल नहीं है फॉर बिग नेटवर्क। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो दैट इज द टॉपिक, द रोल ऑफ हब इन नेटवर्क। टॉपिक डन।